कल हमने देखा था यूहन्ना का परिवार, यीशु मसीह का परिवार हमने देखा था, और लाजर और मार्था मरियम के परिवार के बारे में हमने देखा। यूहन्ना का किताब में मार्था और मरियम और लाजर के परिवार के बारे में लिखा। जब हम प्रेरित अध्याय में आते हैं, प्रेरितों के काम उसकी 5 अध्याय में जब हम देखेंगे तो भी हम उसका पहले हम अगर प्रेरितों के पुस्तक हम उसके 1 अध्याय में आएगा तो जब उधर ऐसे लिखा है, कुछ लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना में एक पारिवारिक रूप में वो लोग बैठ के 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना की शक्ति द्वारा उधर बहुत सारे चीज हो रहा है। मतलब सब लोग पवित्र आत्मा से भर गया, और वो परिवार से एक आदमी खड़ा हो गया, प्रचार किया, उसकी वजह से और 3,000 लोग विश्वास में आ गया, उसके बाद 5,000 लोग विश्वास में आ गया। ऐसे देखे देखे हम आगे आने का समय में जब 5 अध्याय आते हैं, उधर ऐसे एक परिवार को हम देखते हैं। 5 अध्याय उसके एक वचन से जब हम देखते हैं तो हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। क्या हुआ उधर, बात ऐसे थे, जब सब लोग चर्च में आ रहा था, और वो लोग का बीच में ऐसे एक बात हुआ, अभी हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा सबका हम हमारा भूमि या हमारा जगह कितने हैं, घर कितने, सब बेच के पूरा पैसा कहाँ पे दे, चर्च में दे, और चर्च में वो अलग अलग रूप में बांटते हैं, ऐसे किसी हमारे बीच में कोई ज्यादा बड़ा धनी और ऐसे दरिद्र ना होगा। उसकी वजह से सब लोग वो करके आगे आ रहा था। जब उसके बीच में ऐसे एक परिवार, अगर एक तरह से बोलेंगे तो आजकल की एक मसीह परिवार, वो ऐसे सोचा, हम भी क्या करेंगे, भूमि बेचेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, हम भी भूमि बेचेंगे, और वो लोग ऐसे भी हैं, और उसके दाम में 2 वचन, और उसके दाम में से कुछ रखा छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पाँव में आगे रखा। देखना, ये परिवार एक तरह से देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रभु को, अगर एक तरह से बोलेंगे तो बेवकूफ बनाने का मतलब, प्रभु को हम एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे प्रभु का सामने भी ऐसे एक बात लेके आया, कोई झूठी बात। तो ऐसे लिखा है, सिर्फ वो पति का बात नहीं था, पति और पत्नी दोनों ये बात जानते थे, क्योंकि 2 वचन में वो सीधे लिखे हैं, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, पत्नी भी जानती थी। वो लोग खुद सोचा, अरे हम हमारा तरफ से पूरा अगर हम प्रभु को देंगे तो हमारा आगे क्या होगा, आगे हम कैसे चलेंगे, ये सब सोच के निकाल के रखा था। उसके बाद वो पारिवारिक जीवन, उसमें क्या हुआ हम देखेंगे। अगर हम उसके आगे अध्याय देखेंगे तो 3 वचन, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाले कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रखे छोड़े। जब हम एक मसीह परिवार है, अगर हम मसीह परिवार में नहीं है तो पवित्र आत्मा हमको अच्छे से जांचते हैं। पवित्र आत्मा हम सबको अच्छे से जांचते हैं। पवित्र आत्मा हम सबको अच्छे से जांचते हैं। इधर भी वही बात हुआ, जब हनन्याह ने आके चेलों के सामने
जब ये पैसा सब देखा, उस दिन पतरस पूछ रहे, अरे आपकी मन में शैतान ऐसे एक बात डाल दिया, एक तरह से बोलेंगे कि लालच की बात डाल दी, और बात इतने कठिन थे, देख आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, और आप प्रभु की भवन में आके आप झूठ बोलते हैं, और प्रभु के खिलाफ आप गलत करते हैं। इसके बाद उधर नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखा है, जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं, मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। उन लोग से पूछ रहे, यार तो आपने बेचने का पहले आपके थे, बेचने के बाद भी आपने उसमें से निकाल कर रखा, अपने मन में ऐसे एक विचार क्यों लेके आया, और आप हमको उल्लू नहीं बनाया। आपने परमेश्वर को क्या किया, परमेश्वर का साथ आपने झूठ बोला, परमेश्वर का खिलाफ आपने झूठ बोला, ये बहुत गलत है। अगर एक तरफ से बोलेंगे तो एक अच्छा परिवार होगा, एक मसीह परिवार होगा, प्रभु का ऊपर विश्वास करके आगे आने वाला परिवार होगा। इसलिए ये लोग ऐसे किया ना, मतलब क्या किया, मतलब ऐसे भूमि बेच के पैसा लेके आया। फिर भी जब मसीह, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, जब यीशु मसीह का वचन पे चलने के बाद भी ये लोग का अंदर ऐसे एक शक था, अरे कल मेरे जीवन में कुछ ऐसी अवस्था आएगा, या ऐसी अवस्था आएगी, इसलिए मुझे पैसा क्या करना है, कुछ कुछ मुझे निकाल के रखना पड़ता था। ठीक है, मेरे लिए वो वजन कोई उसके नीचे का वजन पड़ना, 5 वजन से 5 वजन से 10 वजन तक, 5 शब्द है उसकी, 5 वजन से 10 वजन। ये बातें सुनते ही अनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। थैंक यू। देखना उधर भी बात ऐसे है, जब कैसे उसकी पति बोला, हनन्या ने बात किया, हनन्या कुछ देर हो गया चर्च में गया, वो नहीं आ रहा है, इसलिए सफीरा भी पीछे पीछे आ गया, और सफीरे से भी 3 घंटे बाद, मतलब तो कुछ देर ज्यादा हो गया। अरे ऐसे सोच रहे घर पे बैठ कर, मेरा पति तो गया कहाँ है, कुछ पता नहीं है। जब वो चर्च में आए, उससे ऐसे पूछ रहे, उसके बाद पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर फिक्र आए, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे पता क्यों तुमने वो भूमि इतने ही में भेजी थी। मतलब दोनों घर पे दो बात है, दोनों घर पे ये बात भी किया होगा। अगर मैं चर्च में जाके बोलेंगे, आप भी बोलना है, इतने ही पैसा है। और दूसरा एक और बात, वो पत्नी को मालूम भी थे, उसमें से कुछ पैसा निकाल के भी रखा। ये तो सच बोल सकते थे, फिर भी क्या हुआ, उसको पति को सुरक्षा, मतलब पति को भी वो बातों से, पतरस की बातों से सही रिधि में निकालने के लिए ये भी क्या किया, झूठ, ये भी झूठ बोला। किसका सामने, पवित्र आत्मा का सामने, किसके सामने, परमेश्वर का सामने। एक पति और पति बन के क्या करते हैं, परमेश्वर का सामने झूठ बोलते हैं। आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, उससे ऐसे बोल रहे, देख आपकी पति को अभी अभी गाड़ के आया है,
वो लोग बाहर ही खड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, 10 वचन में, तब वो तुरंत उसके पांवों में गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर का सामने और परमेश्वर के खिलाफ झूठ नहीं बोलना। परिवार होके कभी कभी कुछ बात जब पति करते हैं, वाइफ खुल के बता सकते हैं, अरे आप करने वाले चीज तो पाप है, ऐसे नहीं करना। या पैसा का भी मामला हो और भी कुछ बात हो, और जब पत्नी कुछ करने के समय पति बोल सकता है, अरे ऐसे नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, हम प्रभु को ऐसे, हम प्रभु का सामने हम तो गलत हो रहे, नहीं हम ऐसे नहीं करना। हमको कितने सब चीज से उसके अनुसार हम जिएंगे। ये तो बहुत बड़ा बात है, मतलब ऐसे सिर्फ हम प्रेरितों के काम से अगर देखेंगे, अगर हमको प्रभु ने एक साथ बनाया, मतलब एक रिलेशन में हमको आगे लेके आ रहा है, उसका पवित्रता के साथ हम आगे बढ़ना है। कभी भी कुछ भी बातों में हम क्या नहीं करना है, हम झूठे गवाही या झूठी शिक्षा हम कभी भी ऐसे देना नहीं है, और हम ऐसे करना भी नहीं है। पति पत्नी होने के बाद ऐसे, या पति पत्नी का सिर्फ बात नहीं, हम एक एक का बात है हमारा बीच में अभी ज्यादा ज्यादा लोग नहीं होगा ऐसे, मतलब शादीशुदा वाला। कुछ लोग अभी कुछ सालों के बाद शादी करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, प्रभु का सामने एक पवित्रताई जीवन हम बनाना, ऐसे एक झूठ और ऐसे एक झूठी बातें और ऐसे एक झूठी कुछ भी चीज, ऐसे हम बात कभी भी जीवन में करना नहीं। हम ऐसे हम अलग एक परिवार को हम प्रेरितों का काम से देखेंगे। हम लोग आएंगे प्रेरितों के काम के 16 अध्याय में हम आएंगे। उसके 16 अध्याय, उसकी एक वचन से, 16 अध्याय उसकी एक वचन से हम, कोई मेरे लिए पढ़ना, 16 उसकी एक वचन से उसकी 6 वचन तक। अंकल प्लीज वो वचन पढ़ो अंकल, 16 अध्याय उसकी एक वचन से 5 वचन तक। फिर फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर-नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुँचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएँ विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। ओके, थैंक यू। हाँ, जब हम 16 अध्याय देखते हैं तो उधर एक अलग परिवार को हम देख सकते हैं। वो परिवार कहाँ पे थे, वो दरबा और लुस्त्रा में कौन गया, पौलुस गया। उसके बाद वो जगह पे जब पहुंचने का समय में उधर एक ऐसे परिवार, वहां तिमुथियुस नाम एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, मतलब यहूदी थे और एक प्रभु का विश्वासी थे। उसकी मतलब यहूदी होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को भी वो अच्छे से
जानने वाले एक व्यक्ति थे और प्रभु की वचन पर चलने वाले एक स्त्री थे। उसके बाद ऐसे लिखा है, विश्वासी यहूदी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। उसका पिता कौन है? एक यूनानी था। उसके बाद ऐसे लिखा है, वो लुस्त्रा और इकुनिया के भाइयों में सुनाम था। मतलब लुस्त्रा में रहने वाला लोग और इकुनिया में रहने वाले सब लोग, सब भाई लोग इसको जानते थे। किसको? तीमुथियुस को। मतलब जब छोटी अवस्था से उसको उसकी मम्मी और उनकी दादी अच्छा बात बोल के उनको क्या शिक्षा दे के उसको आगे बढ़ाए, और जब ये बढ़ने के बाद भी उनकी पापा की वो यूनानी, उसकी वजह से वो जिया नहीं। वो अपने आप अलग करके प्रभु के लिए कुछ करने के लिए ऐसे मन में ठान के वो आगे आए। उसके बाद ऐसे लिखा है, पौलुस की इच्छा थी कि वो उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसका खतना किया, क्योंकि ये सब जानते थे कि इसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए उन विधियों को जो यरूशलेम में प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराया था मानने के लिए उन्होंने पहुंचाए जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संज्ञा में प्रतिदिन बढ़ती गई। देखना, उनकी पिता एक यूनानी होने का वजह से उसको भी क्या करते हैं, तो उसको भी कत्ल करते हैं, क्योंकि उसकी उनके रीति रिवाज, यहूदी होने का रीति रिवाज उधर पूरा करके आगे आते थे। मतलब एक अलग कैस्ट से है तो भी, अलग जाति से है तो भी, जब उनकी मादा उसके अंदर डाले वाला वो वजन और वो बात के अनुसार जब एक बेटा आगे हो गया और वो एक अच्छा, एक क्या हो गया, एक टीचर, एक टीचर आने आने वाला दिनों हम आगे जब देखते तीमुथियुस की जब किताब पढ़ते हैं उधर ऐसे लिखा है, इतने बड़ा बड़ा बात जो लिखा है हम उसको समझने में भी हमको समय लेते हैं। देखना, कैसे एक माता पिता बच्चे को शिक्षा देते हैं, अगर वो शिक्षा प्राप्त करके कैसे वो बच्चे आगे आते हैं, ये सब बात हम यही वचनों में देख सकते हैं। जैसे लिखा है, ये बेटा लुस्त्रा और किन्या उसी समय पे वो जगह का सबसे महत्वपूर्ण दो शहर थे, लुस्त्रा और इकुन्या। दोनों जगह पे सब लोगों का बीच में इसके नाम अच्छा था। प्रचार में, वाचन शिक्षा में, सब चीजों में उसकी लाइफ, मतलब दूसरों के सामने वो रहने का समय में, सब सब जगह पे ये बहुत अच्छे आदमी थे। इसलिए पौलुस सोचे इसको क्या करेंगे, मेरा चेला बना के मैं आगे उसको एक अच्छा, एक सेवक बना के मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। हम्म? हम रहने का जगह पे, चाहे यूपी में हो, चाहे लखनऊ में हो, गुरदासपुर में हो, महाराष्ट्र में हो, नासिक में हो, और भी अलग अलग झारखंड में हो, अलग अलग जगह पे हो, अगर हमको खुद एक टेस्टिमनी बाहर की लोग अगर देंगे तो वो कितना अच्छा रहेगा। हम तो ऐसे दिखा सकते हैं मैं थोड़ा अच्छे आदमी हूँ, हाँ मतलब तो मैं प्रभु का बात मान के चलने वाला व्यक्ति, ऐसे हम दिखा सकते हैं। इधर दिखाने के बात नहीं बोलते हैं, हमारा खुद का लाइफ देके हम अगर सीधे अगर हम लोगों का बीच में रहेगा तो वो लोग खुद बोलेगा, अरे ये तो एक प्रभु का दास है, देखने इसका पापा मम्मी उसको अच्छा शिक्षा देके उसको चला रहा है। और भी धर्म के लोग खुद बोलेगा, अरे वो बेटा को देख के आप लोग सीखो, वो बेटे का देख के सीखो, देखो इतने साल हो गया ये दुनिया का कुछ भी चाल चलन में ये बच्चे तो बसते नहीं है। देखने ये लोग का परिवार देखो। अगर हम भी ऐसे एक
बात सुनेगा तो हमारा माता पिता भी बहुत खुश होगा ना, और हम भी खुश हो जाएंगे। ऐसे तीमुथियुस के बारे में लोग बोलते थे, लोग कहते थे। देखा, हम 5 अध्याय में एक परिवार को देखा, वो लोग कैसे थे। अभी 16 अध्याय में हमने एक परिवार को देखा, वो लोग अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दिया और बच्चे को आगे कैसे बढ़ाया। एक और परिवार हम यही मतलब तो पुस्तक से देखेंगे, वो तो 18 अध्याय में आएंगे। 18 अध्याय, उसकी जब 2 वचन में अगर हम देखेंगे तो 18 2 वचन में देखेंगे तो उधर ऐसे एक परिवार है, वहां उससे अक्विला नामक एक यहूदी, साथ ही साथ अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला, अक्विलास और प्रिस्किल्ला। अगर वो परिवार के बारे में देखेंगे तो वो भी प्रभु का भाई मान के अच्छा रीति में चलने वाला एक परिवार था। अच्छा रीति में। अभी इधर अगर हम 18 अध्याय उसकी 1 वचन से पढ़ेंगे तो उधर इतने गहरे बात है। उसकी शुरू ऐसे हो रहा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कोरिन्थुस में आ गया। वो उससे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से साली में आया था। सॉरी, इसे हाल ही में आया था, क्योंकि क्लाउदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी। इसलिए वो उनको यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझता था। देखना, जब इधर ऐसे कुछ जगह का नाम लिखा है, एथेंस, कोरिन्थुस, उसके बाद इटली, अगर हम ऐसे पढ़ के जाएगा तो हमको ज्यादा मतलब वो जगह मतलब एक साथ हम ऐसे सोचेंगे। मतलब इसका बात ऐसे थे, जब पौलुस ये लोग का साथ आके रहना शुरू किया। ये लोग पौंदुस में रहने वाले लोग थे। जब पौलुस उधर आ गया, सेवगाई और बढ़ने लगा। उसी समय पे उधर का राजा क्लाउदियस ने ऐसे बोला, हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इधर से सब लोग इधर से इटली जाना पड़ेगा। इधर से कहाँ जाना पड़ेगा, इटली जाना पड़ेगा। कम से कम 1400 किलोमीटर, एक एक का मतलब अथेना, अथेना से कोरिन्थ के लिए 1400 किलोमीटर है। उधर से इटली जाने के लिए फिर 1400 किलोमीटर, ऐसे बहुत दूर दूर जगह है। फिर भी ये लोग एक सेवक को सुरक्षा करने के लिए ये लोग खुद का घर भी छोड़ के, खुद का काम भी छोड़ के, वो लोग सोचते हैं ठीक है, मैं एक प्रभु का सेवक को क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा। और मैं हम पति पत्नी एक साथ सेवकाई का काम भी करने के लिए हम क्या करेगा, एक मन होके आ गया होगा। ये सब सोच के ये लोग एक एक जगह छोड़ के, एक एक जगह छोड़ के अलग जगह पे जा रहे हैं। अभी ये लोग जगह पे पहुंच गया, और ये लोग उधर क्या करते हैं, काम क्या करते हैं देखेंगे। उधर ये लोग तंबू बनाने का काम था, और पौलुस भी ये लोग के साथ तंबू बनाने का मदद करते हैं, और पौलुस भी तंबू बनाते हैं। साथ ही साथ ये अक्विला और प्रिस्किला क्या करते थे, आराधनालय में जाके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। और
वाद विवाद करके समझाते थे वचन में क्या लिखा है। और अगर हम अक्विलास और प्रिस्किला का बारे में अगर हम देखेंगे तो उधर बहुत सारे सविशेषताएं लिखे हैं। अगर हमारा चैनल में भी अगर हम यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो पिछले दिनों में हमारा सिस्टर पर्सिस जॉन ने एक क्लास भी लिया था लेडीज मीटिंग में। उसमें भी प्रिस्किला के बारे में, प्रिस्किला की सविशेषताएं क्या क्या है उधर वो ऐसे बात किया है। अगर आप लोग को टाइम है तो वो भी आप लोग सुन सकते हैं। मतलब ऐसे एक प्रभु का एक सेवक को, प्रभु का एक दास को बिना कुछ संकेत से, अब वो लोग का अवस्था कैसे है वो भी बिना देखे वो क्या किया, परिपालन किया, मतलब साथ रखा और उनकी सेवा किया। कभी कभी परिवार एक सेवक आएगा तो, एक पास्टर आएगा तो उनकी ख्याल रखे, अरे मेरा घर पे कुछ नहीं यार, अभी क्यों बुला के लेके आए आपने। कभी कभी पत्नी बोलते हैं, अरे अभी आप इन्हें क्यों लेके आए, आज तो हमारे घर पे हम सब्जी भी नहीं बनाए। कभी कभी कम कंप्लेंट बोलते हैं, अरे देखने एक चाय डालने का भी दूध है नहीं, आपने अभी क्यों लेके आए। इधर ऐसे एक पत्नी थे, हर अवस्था में पति का साथ खड़ा हो गया और वो ख्याल रखने में भी बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, मुश्किल। और सेवकाई भी करने का एक बहुत बड़ा मन था, उस किला को सेवकाई करने का भी एक बहुत बड़ा मन था। और जब पौलुस ये लोग के साथ थे, वो लोग काम भी करने के लिए निकला, उसमें भी एक मन था, पति पत्नी का एक ही मन था। कभी कभी बोलते हैं, अरे आप जाके काम करके आ जाओ, हम तो घर पे बैठेंगे। नहीं, जब काम करने के लिए निकला, तीनों एक साथ काम करने के लिए निकला। जब हम एक परिवार फिर हम जब आगे आते हैं, मैंने हर बार मैं बोलने सेम चीज, एक मन होना है, दूसरों का ख्याल रखने का एक सविशेषता भी हमारे अंदर होना है। अगर दूसरे लोग की अवस्था देख के अगर हमारा पास में है तो दूसरे का मदद करना चाहिए। और एक साथ होके सेवकाई करना है। मुझे मालूम है हमारा इसमें कुछ पास्टर्स भी जुड़े हैं, वो लोग जब सेवकाई करने के समय में पूरा परिवार एक साथ सेवा करते हैं, पूरा परिवार एक साथ सेवा करते हैं। जब पति प्रचार करेगा तो पत्नी वर्शिप करेगा, बच्चे भी क्या करेगा, मदद करेगा। जब पति और कुछ चर्च में जाएगा या प्रचार करने के लिए जाएगा तो बच्चे और पत्नी वो चर्च की, अपने चर्च की बात लेके वो क्या करते हैं, आगे सेवकाई करते हैं। क्या होना है, एक मन होना है। और सब बैठ के जब प्रार्थना करने का समय में सबके अंदर पवित्र आत्मा काम करते हैं। कभी कभी कुछ कुछ जगह पे ऐसे है, पति जब प्रचार करने का समय में पत्नी खुद बैठ के सोचे, पति इतने प्रचार करके हैं, करते हैं, अरे जब पारिवारिक जीवन में आएगा तो एक भी बात ये पति बोलने वाला सही नहीं है। प्रचार करने के लिए मालूम है, जीवन बिताने के लिए नहीं मालूम है। बच्चे भी कभी कभी ऐसे सोचता होगा, लेकिन ना मेरा पापा कितने अच्छे से प्रचार करते हैं, फिर भी जब पारिवारिक जीवन में आएगा, हमको जब शिक्षा देते हैं, हमको कुछ बोलते हैं, अच्छे से नहीं बात करते। कभी कभी बच्चे भी चर्च में बैठने का मन नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं यार ठीक है यार, क्यों बैठना है, मेरा पापा मम्मी को मैं हर दिन देखता हूँ, मैं चर्च में क्यों बैठना है। नहीं, जब हम सेवा करते हैं, सेवागाई करते हैं, हम एक होके, एक लाइफ होके हमको आगे करना पड़ेगा। जब ऐसे हम करते हैं, उसमें प्रभु बहुत काम करते हैं। एक एक अलग अलग जगह पे बढ़ के बैठेगा तो कुछ फायदा नहीं है। सब एक मन होके एक रिलेशन में आएगा ना, उसमें काम अच्छे से चलते हैं।
मैं कल एक में ऐसे कहानी सुन रहा था, उसमें से हम भी सुना होगा, जब एक पिता, उनके 3 बच्चे थे, 3 बच्चों से, वो 3 बच्चे जब भी एक साथ आते वो लोग झगड़ा करते थे और बात विवाद में ज्यादा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, फिर तीनों तीन स्थल पे जाते हैं या 3 जगह पे जाते हैं। पापा को मन में बहुत दुख लगा, पापा ने सोचा यार तीनों को एक साथ करके हर समय मुझे खड़ा करना है, क्या करेंगे, इसलिए वो एक दिन सोचा, और एक दिन ऐसे 3 लकड़ी लेके आया। 3 लकड़ी लेके आने के बाद वो बोला, बच्चों से बोला आप तोड़ दो। बच्चों तीनों आराम से, एक एक लकड़ी था वो तोड़ दिया। उसके बाद बच्चों के हाथ में, पापा ने बोला हमारे ट्रैक्टर में और भी है कुछ कुछ, मतलब 5 6 या 7, एक होके एक बंडल बनाए हैं लकड़ी का, वो लेके आओ, वो तोड़ के मुझे दिखाओ। और बच्चे ने वो लेके आया, लेके आके बैठा, और वो तोड़ने का बहुत कोशिश किया, वो तोड़ नहीं पाए। और वो लोग बहुत थके, वो लकड़ी का मतलब वो एक पूरा उसको नीचे रखा। सुबह पापा बोला क्या हुआ, पापा हम नहीं तोड़ सकते। तो पापा ने ऐसे सिखाया बच्चों को, अरे हम जब एक साथ खड़े होते हैं, हमको कोई भी गिरा नहीं सकता। हम जब एक साथ खड़े होते हैं, हमको कोई गिरा नहीं सकता। जब एक लकड़ी को आप तोड़ने के लिए कोशिश करेगा, दूसरा लकड़ी उसको क्या करेगा, उसको पुशअप करके उसको थोड़ा सा और मजबूत करेगा। अब दूसरा लकड़ी को तोड़ने समय उसकी ऊपर वाला लकड़ी उसको क्या करे, थोड़ा सा दबा के या उसको थोड़ा सा और मजबूत करे। इसलिए आप भाई लोग भी हैं, जब एक साथ आप लोग तीनों होते हैं, आप लोग को तोड़ने के लिए या आप लोग को खिलाफ खड़े होने के लिए कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग हर समय एक साथ हो। सेम है सेवगाई में भी, सेम है पारिवारिक जीवन में भी। जब पति पत्नी बच्चे, जब सेवगाई में पति पत्नी बच्चे जब एक मन होके एक साथ बैठ के प्रार्थना करके जब हम सेवगाई करते हैं, जब हम हमारा पारिवारिक जीवन हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें एक अलग पावर है। देखिए खुद हमारा कलसिया ये बोल सकते हैं, अरे मेरा जीवन भी और मेरा पारिवारिक जीवन भी ये पास्टर का फैमिली का जैसे होना है। देख ये लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, एक साथ सेवा करते हैं, सब चीज एक साथ करते हैं। वो हम ये वजन से हम देख सकते हैं अक्विलास और प्रिस्किल्ला का लाइफ से। और हम इधर से प्रेरितों के काम से, अगर हम पहला कुरिन्थियर में आएंगे, तो पहला कुरिन्थियर उसकी थोड़ा सा और गहराई में आप लोग को ये करना पड़ेगा, क्योंकि एपिस्टल से और कुछ बातें ऐसे आते हैं, थोड़ा सुनने के लिए भी आप लोग को दिक्कत होगा, फिर भी आप लोग को ये भी सीखना ही पड़ेगा। मैं एक दो बात बोल के, एक जैसे कुछ बात बोल के मैं फिर कल मैं इसमें से और कुछ अच्छे से मैं बोलूंगी। जब हम कोरिन्थिया कलीसिया, जब पौलुस कोरिन्थिया कलीसिया के लिए जब ये पुस्तक लिखते थे, इतने अच्छा कलीसिया था और प्रभु की विश्वास में बहुत अच्छा से आगे बढ़ने वाला एक चर्च, साथ ही साथ प्रभु का सेवक को मदद करने वाला एक कलीसिया, सब चीजों में कोरिन्थिया चर्च अच्छे थे। फिर भी क्या हुआ, वो चर्च में ऐसे कुछ बातें आ गई, वो बात थोड़ा ज्यादा बुरा लगने लगा, और वो दूसरों को बात में भी और दूसरों का लाइफ में भी उसकी असर पड़ने लगा। देखेंगे हम उसकी 7 अध्याय में,
7 अध्याय उसकी पहला वचन से ऐसे शुरू होते हैं, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। एक और बात, पुरुष स्त्री को ना छुए, वो सबसे अच्छा बात है। हम सोचते हैं अरे क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं। उधर थोड़ा ज्यादा वो कलीसिया का लोग थोड़ा ज्यादा दिक्कत में पड़ गया था, इसलिए पौलुस ये बात करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट वचन, पति अपनी पत्नी का हक पूरा कर और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। वही है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा कर और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर इसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से एक की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमशेम के कारण शैतान तुम्हें परखे। इधर बात ऐसे हो गया, व्यभिचार बहुत ज्यादा कलीसियाओं में होने लगा। मतलब कलीसिया में, मतलब कलीसिया के लोगों के बीच में और कुरिन्द में व्यभिचार ऐसे बढ़ने लगा, और विश्वासी लोगों का बीच में भी लोग ऐसे कुछ कुछ लोग करने लगे। इसलिए पहले से ही क्या करते हैं, पौलुस ऐसे वचन लिखते हैं, अगर आप एक स्त्री को ना छुए तो वो क्या है, अच्छा है। मतलब अगर आपको ऐसे एक मन में ऐसे एक बात है, या आपको ऐसे एक सेल्फ कंट्रोल है, तो आप शादी करने के लिए या ऐसे एक स्त्री को छूने के लिए ना जाओ। एक बात उसमें वो अलग किया, एक तरह का लोग उसके बाद तो शुरू हो रहा है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष हर एक पुरुष व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष को एक पत्नी और हर एक पत्नी स्त्री को एक पति हो। काय का कारण, व्यभिचार के कारण। मतलब जब अगर आप एक स्त्री को आप छू नहीं रहे या छूने के लिए जा रहा है, उससे अच्छा क्या है, आप शादी करो, अपनी पत्नी को ऊपर आप हाथ छुओ, और पत्नी है तो अपने पति को ऊपर आप हाथ छुओ। इसलिए आप क्या करना है, शादी करना है। तीसरे बात, पति अपनी पत्नी का हक पूरा कर और वैसे ही पति भी अपने पति का। और पति को जब शादी के बाद, मुझे मैं एक और बार बोल रहा, हमारा बीच में आ, शादी नहीं किया वाला भी लोग है, शादी किया वाला भी लोग है। सुनने का समय में भी ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली में मुझे सब चीज एक्सप्लेन करके ही जाना पड़ेगा। बात ऐसे है, फिर भी मैं ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से भी आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, मुझे वो भी मालूम है। क्योंकि जब वो वजन हम ऐसे देखने का समय में कुछ कुछ चीज मुझे एक्सप्लेन करके जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखा है, और वैसे भी
उधर उधर अभी दूसरे एक बात आते हैं, जब 4 बजना, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, और उसके अधिकार किसको है? पति को है। अगर आजकल की बात में बोलेगा तो हम उसको बाइबल के अनुसार देखेंगे तो वो सही है, फिर भी अगर हम न्यायाधीश अगर कोर्ट की बात में देखेगा तो पिछले दिनों में, मतलब एक एक या 1.5 महीना पहले कोर्ट ने ऐसे एक बात किया। हाँ, अगर पत्नी का बिना परमिशन से अगर उसके शरीर पर अगर पति हाथ लगाए तो उसको सजा मिले, सजा मिले। बाइबल ये बोलती है पत्नी के शरीर में किसको अधिकार है? पति को अधिकार है। और कोर्ट ने, हमारा कोर्ट ने ऐसे एक बात बोला, अगर बिना परमिशन से अगर हाथ लगाए तो वो क्या होगा? सजा मिलेगी। इधर बात ऐसे है, एक पति पत्नी जब पवित्रता में जब जीवन बिताने के लिए देखते हैं और वो लोग यूनिटी होकर, मतलब एक मन होकर आगे बढ़ते हैं, और मसीह में वो लोग अच्छा रिधि में मतलब चलने वाला लोग हैं, वो लोग का बीच में प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगे, बहुत कम। पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगे। कभी कभी क्या होते हैं, एडजस्ट करने का दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, एडजस्ट करने का दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। कभी पत्नी सोचते हैं अरे पति वो ऐसे करेगा तो वो अच्छा था, कभी पति सोचते हैं यार पत्नी ऐसे करेगा तो अच्छा था। दोनों के बीच में कभी कभी क्या नहीं होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे समझ कभी कभी नहीं होते हैं। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब समय मिलने का अनुसार, जब पति पत्नी बनने के बाद या पति पत्नी है, हम हमारा मन में कुछ भी बात है ऐसे बोल के वो क्लियर करना है। जब बात ऐसे बोलने का समय में उसके बीच में झगड़ा या गुस्सा कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि जब वो लोग जब ऐसे प्राइवेट में जब बात करते हैं, मतलब सोने का समय में जब ऐसे बात करते हैं, वो उसका अनुसार हम लेना पड़ेगा। क्योंकि पति को भी ऐसे कुछ विश होगा, ऐसे कुछ मतलब इच्छा होगा, और पत्नी को भी ऐसे कुछ इच्छा होगा। वो पूरा करके जब वो एक कंप्लीट अवस्था में जब आते हैं, उसी समय पे पारिवारिक जीवन अच्छा रिधि में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर ऐसे तुम में एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय का आपस की संबंधी के से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंशेम के कारण शैतान तुम्हें परखे। देख, अगर आप लोग का बीच में थोड़ा सा भी रिलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आए, जैसे बोलते हैं छोटा एक स्पॉट, एक एक हम एक सुई से एक छोटा एक छेद बनेगा। सेम चीज इस पारिवारिक जीवन में भी ऐसे छोटा से छोटा ऐसे एक बात आए, उसका बीच में कौन आएगा? शैतान आएगा। फिर दोनों का बीच में झगड़ा करने का सबसे बढ़िया बात भी डाल के वो क्या करेगा? शैतान ऐसे ही है। शैतान को काम करने के लिए बहुत ज्यादा अवसर हम देने का जरूरत नहीं है, बहुत कम चाहिए। कुछ ना कुछ बोल के, कुछ ना कुछ बात बढ़ा के वो लास्ट में क्या करते हैं, हमारा अंदर, हमारा दोनों का बीच में, पति पत्नी का बीच में क्या डालते हैं? झगड़ा करते हैं। इसलिए बोलते हैं ऐसे जब शैतान देखने का समय में आप लोग का बीच में ऐसे दिक्कत नहीं होने का, ऐसे अवसर आप लोग कभी भी बनाना नहीं। जब आप लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं और आप लोग अगर कुछ भी चीज के लिए अलग अलग बैठना आप लोग चाहते हैं तो भी
आप लोग का बीच में, एक पति पत्नी का बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना है। अरे मैं कुछ समय ये करने के लिए मैं बैठने जा रहा हूँ, गुस्सा करके उड़ के जाएगा तो पक्का शैतान उसके बीच में काम करेगा। झगड़ा करके ऐसे जाएगा तो उसके बीच में शैतान काम करेगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी बात है। अरे मैं ऐसे करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसे बाहर जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे अलग में बैठना चाहता हूँ। तो सब चीजों में उनको क्या होना है, एक अंडरस्टैंडिंग होना है। अगर आजकल की बात में बोलेगा तो पति का मोबाइल कभी भी एक पत्नी चेक करने के लिए, और पत्नी का मोबाइल कभी भी एक पत्नी पति चेक करने का, उतने अंडरस्टैंडिंग दोनों का बीच में होना है। उससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं बोल सकता। मतलब पति कितने पासवर्ड डाल के रखा है वो पत्नी को भी जानना है, और पत्नी कितने डाल के रखा है वो पति को भी मालूम होना है। मतलब बीच में ऐसे एक भी बात में वो लोग सीक्रेसी नहीं रखते हैं। सब बात अपने बीच में क्या है, खुले होना, खुले होना है। उसकी बात मैं 7 वचन में पढ़ के मैं आज की मैं बंद करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो। पौलुस से बोलते हैं कैसे मैं हूँ ऐसे सब मनुष्य हो। ऐसे लोग बोलते हैं पौलुस शादीशुदा था, फिर भी जब सेवकाई का समय पे उसकी वो उसका पत्नी को छोड़ा। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस शादी नहीं किया, शादी नहीं किया। कुछ लोग बोलता है सेवकाई करने का बीच में भी पौलुस अपने मतलब पारिवारिक जीवन, उसकी लाइफ अच्छा से रहता था। हमको उसके बारे में अगर देखेंगे तो हम तो खुद कंफ्यूजन में होगा। फिर भी वजन में ये बोलते हैं, वजन अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चलते हैं अपोलो शादी किया है, कहीं हमने वजन के अनुसार देखेंगे तो हमको मिलेगा नहीं। फिर भी ऐसे बोलते हैं जब ऐसे यहूदी लोग का रूल के अनुसार अगर उनकी कुछ भी काम में जाना तो वो शादी करना है, सिर्फ वही बात से लोग बोलते हैं वो शादी किया है। इधर ऐसे बोलते हैं 7 वचन में, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। किसी को किसी प्रकार का और किसी को और प्रकार का। तो क्या है उधर ऐसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसे लिखा है सब लोग मेरे जैसे होना है, मतलब पवित्रताई जीवन बनाना है। साथ ही साथ ये भी बोलते हैं आप लोग परमेश्वर का साथ भी क्या है, एक अच्छा रिलेशन बनाना है। पारिवारिक जीवन में आप लोग अच्छे से रहने का, जैसे ही परमेश्वर का साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले किसी को किसी प्रकार का, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग, और वो लोग का आवश्यकता का अनुसार, इच्छा का अनुसार प्रभु वो लोग को क्या दे, वरदान दे। इसलिए आप लोग क्या करना है, प्रभु की इच्छा का अनुसार आगे अच्छा से जाना है, आगे अच्छा से जाना है। मुझे मालूम नहीं जब ये ऐसे वजह से जब आप लोग को कुछ ना कुछ बोलते हैं आप लोग कैसे लेगा, मुझे मालूम नहीं। फिर भी जब आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, आप लोग जब समय मिलता है आप लोग पहला कोरिन्थियर 7 अध्याय, साथ ही साथ आप लोग एफएसियों की किताब उसकी 5 अध्याय भी आप लोग एक बार रीड करना। कल मैं ये दोनों अध्याय से मैं और क्लासेस में ले लूंगा। आज हम प्रार्थना करके आज की क्लास हम समाप्त करें। प्यारे प्रभु जी, एक और बार आपका सन्मुख आते हैं। प्रभु पारिवारिक जीवन के बारे में, मसीह परिवार प्रभु सब्जेक्ट में प्रभु कुछ क्लास लेने के लिए आपने हमको मदद किया। प्रभु आपकी क्लास के अनुसार प्रभु आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता और मदद करना। प्रभु प्रभु प्रेरित दूंगा काम से 3 अलग अलग परिवार की बारे में हमको देखने के लिए आप आपने हमको शुरुआत में अवसर दिया।
उसके बाद जब हम पहला कुरिन्थियर में से कुछ बातें ऐसे कुरिन्थिया कलीसिया में हुआ था, ऐसे बात भी अभी देखने के लिए हमको आपने मदद किया। प्रभु हम सबको एक और बार आपका हाथ में देते हैं, कितने लोग उसमें शादीशुदा है, सबका पारिवारिक जीवन अच्छे से आगे बढ़ने के लिए प्रभु शायद और मदद करना, और कितने लोग अभी आने वाले दिनों में, आने वाला सालों का आगे में, आने वाला सालों में प्रभु शादी होने वाले लोग हैं, शादीशुदा होने वाले लोग हैं प्रभु, उन लोग को भी आप शायद और मदद करना। अच्छा जीवन साथी प्रभु आप सबको आप दे देना, वचन के अनुसार आगे चलने के लिए आप शायद और मदद करना। मेरे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।